नमस्कार साथियों, मैं आर के मिश्रा इंजीनियर अड्डा पे स्वागत करता हूं। एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशंस आया हुआ है। बेसिकली अगर मैं बात करूं, चलिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एटीसी के नोटिफिकेशंस के बाद एक नोटिफिकेशन आपका आया है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 9 है और एक हमारा असिस्टेंट अकाउंटेंट का 6 वैकेंसी। लेकिन हमारा जो 2 वैकेंसी काम का है, सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में, इसमें हमारी 32 वैकेंसी है। और इसकी क्वालिफिकेशंस में अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को जूम करूंगा तो देखिए, जो सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशंस एंड रेडियो इंजीनियरिंग के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए कंसर्न डिसिप्लिन में। तो आपको यहां पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का। लेकिन जो हमारा एक काम का जो है वो आपका ये है कि जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमारा याद रखिएगा। यहां पे इन्होंने मांगा है क्या, मैं आपको बता देता हूं। 10th आपका होना चाहिए प्लस 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल से, ऑटोमोबाइल से, फायर से, विथ मिनिमम 50% के साथ। और दूसरा, अगर आपने 10 डिप्लोमा नहीं भी किया हुआ है तो 12th अगर आपने कर रखा है विथ रेगुलर स्टडी विथ 50% तो भी आप एलिजिबल हो। अब ड्राइविंग लाइसेंस, आपको भी पता है हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है, राइट। और बाकी तो यहाँ पे मतलब इन 3 ABC में कोई 3 होना चाहिए। लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एटलीस्ट 2 ईयर, अगर हैवी नहीं है तो लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है पर 2 साल पुराना आपका होना चाहिए। अब सवाल आप लोगों के मन में होगा कि चलो ठीक है, जो प्रीफरेंस किसको दिया जाएगा? डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस कंपलसरी नहीं है, बट ये अगर है तो अच्छी बात है। क्या है जरा बताइएगा? कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट इन 12th, फिर उसके बाद एनसीसी का सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन द एविएशन, रेगुलर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन फायर सर्विस, बेसिक फायर फाइटिंग ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर एआई। इसको हम प्रीफरेंस देंगे। इनका कहना है कि इनको हम क्या देंगे, जरा बताइएगा? प्रीफरेंस देंगे। अब आप इस बात है यार, ये सारी चीजें हैं। और सिलेक्शंस के प्रोसीजर की अगर हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सिलेक्शंस का प्रोसीजर देखिएगा। यहाँ पे रिटन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर मैं बात करूं फॉर द जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की, तो यहां पे पार्ट ए में आपका रिस्पेक्टेड ब्रांच का क्वेश्चंस आएगा। पार्ट बी में हमारा जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का आएगा, जो कि आपको मार्क्स पर आइटम हमारा एक एक मार्क्स दिया जाएगा। 50-50 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब पूरा का पूरा 100 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद वही हमारा टेलीकम्युनिकेशंस के लिए है। टेलीकम्युनिकेशंस के लिए पार्ट ए में 70% आपके रिस्पेक्टेड डिसिप्लिन से आएगा, 30% आपको जनरल एप्टीट्यूड वगैरह, रीजनिंग वगैरह से आएगा। तो ये हमारा एग्जामिनेशंस का प्रोसीजर है। बाकी अगर आप बात करेंगे ड्राइविंग टेस्ट फॉर जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, ये सारी चीजें ठीक है। फिर हमारे जो काम का इंपॉर्टेंट चीज है कि एप्लीकेशंस की प्रोसीडिंग जो होगी, प्रोफाइल वगैरह क्रिएट कर सकते हैं 12 तारीख से। 12 तारीख से आप प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद कंपटीशन ऑफ एप्लीकेशंस का एंड डेट जो होगा 10 नवंबर होगा। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशंस विल बी अनाउंस इन द वेबसाइट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। ये कंप्लीट है। बाकी इसका अदर फर्दर प्रोसीजर्स क्या होगा, लाइक एग्जाम पैटर्न के बाद सिलेबस क्या होगा, कैसे आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी के कन्फ्यूजन्स क्या होंगे, तो हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बट एक हमारे पास जो रियल टाइम अभी इंफॉर्मेशन मिला कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैकेनिकल के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही एक जबरदस्त नोटिफिकेशन आया, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो मेरे साथ इंजीनियर अड्डा पे बने रहिए इसी तरह के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। If you have any confusion, let me know in the comment section, guys.